नमस्कार दोस्तों। इसके पहले भागवत धर्म से रिलेटेड मैंने एक वीडियो आपको दी हुई है और जिसमें मैंने आपको बताया था कि भागवत धर्म जो है ये मूलतः जो भगवान विष्णु के आराध्य मानते हैं, जो लोग भगवान विष्णु को आराध्य देव मानते हैं, वो लोग भागवत धर्म में आते हैं। इसके संस्थापक के बारे में मैंने बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था भगवान कृष्ण इसके संस्थापक हैं। अब कुछ अभिलेखीय साक्ष्य हैं, कुछ पुस्तक हैं जिनमें भगवान विष्णु के अलग अलग नामों का उल्लेख है। उन अभिलेखीय साक्ष्यों के बारे में और उन पुस्तकों के बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पर जानेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहला इसमें आता है नाना घाट अभिलेख। नाना घाट अभिलेख किसने लिखवाया था? तो नाना घाट अभिलेख सातवाहन शासक थे, एक सातवाहन शासक जिनका नाम था सतकर्णी प्रथम। सातवाहन शासक थे सतकर्णी प्रथम। इनकी पत्नी थी जिनका नाम था नागनिका। सातवाहन शासक थे सतकर्णी प्रथम की पत्नी थी नागनिका। उन्होंने नाना घाट अभिलेख लिखवाया था जिसमें 5 वरिष्ठ वीरों की पूजा का उल्लेख मिलता है। ठीक, और इसमें पहली बार वासुदेव और संकर्षण, यह प्रश्न आ सकता है, संकर्षण शब्द किसके लिए इस्तेमाल होता है? बलराम के लिए, जिनको बलदाऊ कहा जाता है। वासुदेव कृष्ण और संकर्षण यानी जिनको बलराम कहा जाता है, इनकी पूजा का उल्लेख है और जो 5 वरिष्ठ वीर हैं उनकी भी पूजा का उल्लेख है। अभी मैं वीडियो के अंत में आपको 5 वरिष्ठ वीरों के नाम बता दूंगा कि 5 वरिष्ठ वीर आखिर हैं कौन कौन। ठीक है, अगला है एक अमर सिंह, जिन्होंने लिखा था अमर कोश, और इसमें इन्होंने क्या लिखा है? भगवान विष्णु के 39 नामों का जो है इन्होंने उल्लेख किया है। कौन? अमर सिंह नाम के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक का क्या नाम है? अमर कोश नाम है। और इस पुस्तक में भगवान विष्णु के 39 नामों का उल्लेख इन्होंने किया है। ठीक है, जिसमें अलग अलग नाम भगवान विष्णु के आए हैं। ठीक, अगला जो इससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण है वो क्या है? एक अभिलेख है भीतरी अभिलेख। ये किससे संबंधित है? भागवत धर्म से संबंधित है। भीतरी अभिलेख किससे संबंधित है? भागवत धर्म से भीतरी अभिलेख संबंधित है। ठीक, जहां पर किसका उल्लेख किया गया है? भगवान कृष्ण की पूजा का उल्लेख किया गया है। किसमें? भीतरी अभिलेख में। ठीक है, अगला प्रश्न, एक और अभिलेख है, एक अभिलेख और है जिसको चंद्रगुप्त द्वितीय ने लिखवाया था, जहां पर उन्होंने एक गरुड़ ध्वज की स्थापना की थी। और वो कौन सा है? मेहरौली अभिलेख। मेहरौली अभिलेख से हमको क्या पता चलता है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय जो हैं, उन्हें ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहा जाता है। उन्होंने किसकी स्थापना की थी? एक चंद्रगुप्त विक्रमा गरुड़ ध्वज की स्थापना की थी। एक प्रश्न और पूछा गया है जो पिछले क्लास में मैं आपको बताना भूल गया था। मैंने आपको बताया था कि गुप्त शासन काल जो है वो भागवत धर्म के लिए स्वर्ण काल है। और ये सिर्फ भागवत धर्म की ही नहीं, भागवत और शैव दोनों धर्मों के लिए, या जितने भी धार्मिक चीजें हैं, चाहे भागवत धर्म हो, शैव धर्म हो, शक्ति संप्रदाय, ये सब सबसे ज्यादा किसमें फला फूला है? तो गुप्त काल में सबसे ज्यादा फला फूला है। और इन्होंने विशेष किस पर दिया था? भागवत धर्म और या फिर वैष्णव संप्रदाय पर, क्योंकि इन्होंने जो गुप्त धर्म है, जो गुप्त वंश है, गुप्त वंश, इनका जो राजकीय चिन्ह है वो क्या था?
गरुड़। और गरुड़ को क्या माना जाता है? भगवान विष्णु का माना जाता है कि इसी पर ये अपनी सवारी करते हैं। जैसे भगवान शिव की सवारी नंदी को माना जाता है, वैसे ही गुप्त वंश ने अपना क्या रखा था? गरुड़। इनका जो राजकीय चिन्ह है वो था। और गरुड़ क्या है? भगवान विष्णु की सवारी है, उसी पर ये सवारी करते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण है, एक और वंश है जिसमें नाम आता है चालुक्य वंश। अगला वंश कौन सा है? चालुक्य वंश है। और चालुक्य वंश के जो लोग हैं वो किसके? वो भी भागवत धर्म के या वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। जो चालुक्य वंशी हैं वो भी। एक नाम आता है परमार शासक थे। परमार शासक जिनका नाम आता है मिहिर भोज, बहुत ही प्रतापी शासक थे। मिहिर भोज बहुत प्रतापी शासक थे। इन्होंने कहा था कि ये वराह के अवतार हैं। इन्होंने खुद को वराह का अवतार घोषित किया था। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा प्रचलित या सबसे ज्यादा जिस विष्णु भगवान के जिस अवतार को मान्यता मिलती है वो वराह अवतार मिलती है। चलिए, अगला जो अभिलेख है वो कौन सा है? एरण अभिलेख। एरण अभिलेख किससे संबंधित है? भागवत धर्म से संबंधित है। एरण अभिलेख किससे संबंधित है? भागवत धर्म से संबंधित है। एक मंदिर है जिसको हम कहते हैं दशावतार मंदिर। ये जो दशावतार मंदिर है ना, इसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों का पूरा जो उनके अलग अलग मूर्तियां हैं वो स्थापित किया गया है। किसमें? दशावतार मंदिर में। ठीक है। और इसका जो कहां से मिलता है साक्ष्य? ग्वालियर अभिलेख से। इसका साक्ष्य कहां से मिलता है? ग्वालियर अभिलेख से। सॉरी, एक मिनट रुकिए। ग्वालियर अभिलेख से यह साक्ष्य मिलता है कि मिहिर भोज जो मिहिर भोज हैं, ग्वालियर अभिलेख। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि मिहिर भोज ने, जो कि एक परमार शासक थे, उन्होंने खुद को वराह का अवतार घोषित किया। वो हमको कहां से पता चलता है? वो हमको ग्वालियर अभिलेख से पता चलता है। ठीक है। दशावतार मंदिर कब बनवाया गया? गुप्त काल में बनवाया गया। इसका मतलब किसने बनवाया होगा? गुप्त काल के ही मंत्री या फिर उनके जो शासक थे उन्होंने ही बनवाया था। अगला है, एक लेखक हुए हैं क्षेमेंद्र। इन्होंने लिखा हुआ है दशावतार चरित्र। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि दशावतार चरित्र के लेखक कौन है? क्षेमेंद्र। इसी में एक और चीज आती है, नवधा भक्ति। नवधा भक्ति किससे संबंधित है? नवधा भक्ति भागवत धर्म से संबंधित है। तो भागवत धर्म में इतना ही है। अभिलेखीय साक्ष्य, उनके रिलेटेड जो पुस्तकें हैं वो सारी चीजें। इससे ज्यादा प्रश्न पूछा नहीं जाता है। और जब पूछा नहीं जाता है तो जो चीजें पूछी जाती हैं उतना ही पढ़ना चाहिए। ज्यादा पढ़ना भी कभी कभी हानिकारक हो जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीडियो पूरा देखें, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।